छठा रासायनिक गुण इसका ये जो तुमने कल 5 लिखे थे, उसके बाद छठा, रक्त तप्त गर्म करने पर जब एसिटिलीन को रक्त तप्त नली में प्रवाहित करते हैं तो ये बेंजीन में बदल जाता है या बेंजीन प्राप्त होता है। और लिख देंगे अभिक्रिया ही। इस एसिटिलीन के 3 अणु लिए जाते हैं। तीन अणु। इसके बाद एसिटिलीन का उपयोग। हाँ जी, इसमें लिखेंगे उपयोग में इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। निम्नलिखित उपयोग हैं। नंबर 1, उपयोग इसके निम्नलिखित उपयोग है। नंबर 1, एसिटिलीन का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। फलों को पकाने में किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, एसिटिलीन का प्रयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, एसिटिलीन का उपयोग बेंजीन तथा उसके यौगिक बनाने में किया जाता है। नंबर 1, बेंजीन का उपयोग बेंजीन नहीं, एसिटिलीन का उपयोग बहुलक बनाने में किया जाता है। बहुलक बनाने में किया जाता है। बहुलक बनाने में किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, में आ जाएगा एसिटिलीन का उपयोग विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। यौगिकों के निर्माण में किया जाता है।
हाँ जी, एसिटिलीन हो गया तुम्हारा ख़त्म। इसके बाद जो है वो आता है तुम्हारा बहुलक या पॉलीमर। लेंगे जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक परस्पर संयुक्त होकर एक ये बृहत अणु और अति उच्च अणुभार वाले अणु का निर्माण करते हैं। तो वह बहुलक कहलाता है। और यह क्रिया बहुलीकरण कहलाती है। यह क्रिया बहुलीकरण कहलाती है। जैसे में देखो भैया, जब एथिलीन के देखो सोचो दो अणु हैं तो ये आपस में संयुक्त होंगे और ये बीच का बंध टूटेगा तो एक बंध इधर खाली हो जाएगा, एक इधर खाली हो जाएगा। ऐसे दूसरा अणु जो होगा तो उसका भी बंध टूटेगा, एक इधर बंध खाली हो जाएगा, एक उधर हो जाएगा। ऐसे ही इसके अगर जो तीन अणु होते तो फिर क्या होता, फिर तीसरे बंध का भी अणु टूटता, एक बंध इधर खाली होता, एक इधर खाली हो जाता। ऐसे जुड़ के ये बहुत लंबी चैन बना लेते हैं। अब बहुत लंबी चैन बना लेते तो ऐसे हम इसका लंबा फॉर्मूला तो लिख नहीं सकते। आगे को हम इससे डैश डैश करें और इससे डैश डैश करें ऐसे, और ये एन अणु हो तो अगर ये दो थे तो दो अणु बनने थे, तीन थे तो तीन बनने थे। अगर ये एन होंगे तो एन अणु बनेंगे। तो उसे लिखने का तरीका ये होता है कि CH2 डबल बंध CH2 250 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस पर जब इसे हम गर्म करते हैं तो एक बंध इधर टूटता है, एक इधर टूटता है, और हम ऐसे ब्रैकेट पे होल एन लगा देते हैं। पोली का मतलब होता है बहु का मतलब एक से अधिक वाले जो होते हैं। अब होता क्या था कि ये था एथीन। अब एथीन के एण अणु जो होते हैं ना वो बहु अणु बन गए, तो बहु को इंग्लिश में कहते हैं पोली। तो
ये है तो एथीन ही, लेकिन पॉली बहुत सारे अणु हो गए तो ये पॉलीथीन बन गया। और ये पॉलीथीन वही है जो नॉर्मल पॉलीथीन होती है हमारी। तो जब एथीन के एक ये एन अणु परस्पर बहुलीकृत होते हैं, बहुलीकृत का मतलब आपस में जुड़ते हैं, तो पॉलीथीन बनता है। अब ये सारी की सारी क्रिया जो ये जो बना पॉलीथीन ये बहुलक होता है और ये पूरी क्रिया बहुलीकरण कहलाती है। अब इसमें से जो बहुलक का निर्माण करने वाला अणु है वो ये है। कोई कहे बहुलक किससे बन रहा है भाई, हम कहेंगे CH2 और CH2 की बार बार पुनरावृत्ति के द्वारा ये बार बार इधर जुड़ेगा इधर जुड़ेगा इधर जुड़ेगा, ऐसे जुड़ता रहेगा। तो जैसे एक पूरे मकान के लिए सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, ईंट। एक ईंट जो होती है, ईंट पे ईंट रखते रहो मकान बनता रहेगा। तो ऐसे ही बहुलक की सूक्ष्मतम इकाई होती है ये एकलक इकाई, ये होती है। इसकी बार बार पुनरावृत्ति करते रहो पूरा बहुलक बन जाएगा, समझिए। तो परिभाषा इसके बाद जो आने वाली है वो आने वाली है एकलक। हम कहेंगे एकलक इकाई वह इकाई या वह अणु जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण बहुलक का निर्माण हो जाता है, एकलक इकाई कहलाती है, एकलक कहलाता है। एकलक इकाई। पहले तो ये दोनों अभिक्रियाएं लिख देंगे, ये भी पॉलीथीन ही है लेकिन लिखने का तरीका ऐसा होता है। कहाँ रह गया CH2, एक यही वाला रह गया होगा। चौथी ना प्रयोगशाला भी नहीं है अभी नहीं। ये तो बहुलक अपना अपना अलग टॉपिक है, वो बनता है इन डबल ट्रिपल बंद वालों से ना, इसलिए बहुलक पढ़ाया जा रहा है। है डालेंगे एकलक इकाई, ऐसे लिखेंगे किसी बहुलक की वह सूक्ष्मतम इकाई, किसी बहुलक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण बहुलक का निर्माण होता है। बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण बहुलक का निर्माण
होता है संपूर्ण बहुलक का निर्माण होता है एकलक इकाई कहलाती है। जैसे पॉलीथीन की एकलक इकाई, जैसे पॉलीथीन की एकलक इकाई ये भी देखो ऐसे लिख देना, ब्रैकेट तीर बाहर को निकलता बना, ये बंद बाहर को निकलता हुआ बनाना है। ये होता है, ये होती है होती है इसके बाद है विभिन्न का निर्माण, विभिन्न बहुलकों का निर्माण। विभिन्न दो बार हो गया क्या, विभिन्न और जी सबसे पहले इसमें आता है पॉलीप्रोपीन। हेडिंग नंबर 1 अब लिखेंगे इसकी हिंदी। पॉलीप्रोपीन निर्माण उसे छोड़ दो, निर्माण वाले को, तो इसमें लिखेंगे इसकी हिंदी। देखो सर, जैसे पॉली शब्द है ना, इसे छोड़ दो, प्रोपीन का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। प्रोपीन का फॉर्मूला है ये CH3 हम इधर लिख सकते थे, हमने नीचे को लिख के दिखाया है। ये प्रोपीन है, 1 2 3 नंबरिंग करेंगे, प्रोप और 1 पे है, 1 नहीं लिख रहे हैं, तो प्रोपीन है ये। अब प्रोपीन का जब बहुलीकरण कराया जाता है, बहुलीकरण का मतलब इसे गरम कर रहे होंगे, तो अब क्या होगा, देखो सर, इसका ये वाला बंद टूट जाएगा, ये वाला बंद टूटेगा, एक इधर खाली हो जाएगा, एक इधर, एक तो ये, एक ये CH3 नीचे लग रहे हैं, तो अब ये खाली हो जाता है, बंद टूट जाता है। अब कितने अणु आपस में जुड़ते रहेंगे, तो हम यहाँ N लिख देंगे, तो ऐसे ही यहाँ N आ जाएंगे। ये था प्रोपीन, लेकिन अब N अणु आ गए हैं, तो पॉलीप्रोपीन है। क्या परिभाषा बन जाती है, हाँ जी, हाँ यहाँ 2 क्यों आएगा भाई, 1 2 3 एक हाइड्रोजन पूरे कर रहा है, 4। तो परिभाषा होगी, जब प्रोपीन, ये प्रोपीन का बहुलीकरण कराया जाता है तो पॉलीप्रोपीन प्राप्त होता है। देखो जरा इधर, ये पॉलीप्रोपीन क्या होता है, पॉलीप्रोपीन वो होता है ये जो टीवी वगैरह के कैबिनेट बनी होती है ना, टीवी और मोबाइल के जो बॉडी बनी होती है, बॉडी प्लास्टिक की वो वाली, तो ये होते हैं, ये प्लास्टिक के हार्ड बैग बनाए जाते हैं, सूटकेस वगैरह, वो पॉलीप्रोपीन के होते हैं। जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड तोड़ते हैं, बेंजीन वाले यौगिक हैं, कभी कभी अम्ल होते हैं, जल भी निकल सकता है, एमिन भी निकल सकता है, आपस में दो, एक H इधर ये देता है, एक OH इधर से देते हैं, तो निकलने का आपस में अणु निकाल के भी जुड़ सकते हैं। तो हमेशा ये नहीं है कि डबल बंद ही टूटेगा, कुछ और दूसरे भी टूट सकते हैं। हाँ, स्विच बैकेलाइट के कंघे वगैरह जो होते हैं, हार्ड प्लास्टिक जो होते हैं, वो बैकेलाइट होते हैं। तो अलग अलग पॉलीमर, दरअसल जो सही से बहुलक पढ़ोगे ना, वो तुम इंटर में जाकर पढ़ोगे, यहाँ तो हम 3 4 वैसे लिखवा रहे हैं हमारे टॉपिक के हिसाब से। इसकी हिंदी लिखेंगे, जब
जब प्रोपीन का बहुलीकरण कराया जाता है, जब प्रोपीन का बहुलीकरण कराया जाता है, बहुलीकरण कराया जाता है, बहुलीकरण कराया जाता है तो पॉलीप्रोपीन प्राप्त होता है। अभी के लिए लिख देंगे, तो पॉलीप्रोपीन प्राप्त होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, कहीं कहीं पॉलीबाइनिल क्लोराइड भी होता है, विनाइल बाइनिल एक ही बात होती है। विनाइल क्लोराइड, तो इसे कहते हैं PVC। नाम सुना है PVC? पाइप होते हैं टंकी फिटिंग वाले नल के, PVC। तो ये होता है कि जब वही फर्स्ट ईयर में ये होता है विनाइल क्लोराइड, बाइनिल क्लोराइड भी कहते हैं। दरअसल ऐसा होता है ना, तो कोई ऐसा बाइनिल क्लोराइड पढ़ देता है, कोई विनाइल पढ़ देता है, दोनों तरीके होते हैं। वाइनल है, ऐसे भी लिख देते हैं विनाइल, यह की जगह ई भी लिख देते हैं विनाइल क्लोराइड, यह भी सही है। देखो जब विनाइल क्लोराइड का बहुलीकरण कराया जाता है तो ये बंद टूटेगा, और ये बंद टूटेगा, CH2 और ये Cl, ये इधर जुड़ जाएगा, ये इधर, और ऐसे ऐसे N लग जाएंगे इधर भी। तो क्योंकि ये विनाइल क्लोराइड था, पॉली शब्द जुड़ जाएगा, पॉली विनाइल क्लोराइड लिख देंगे, है ना? हाँ जी, है तो जाकर पाइप देख लो अपने टंकी के नल के, वही तो था PVC के बने होते हैं। रियल में मतलब कैसे? और जब बनाओगे फैक्ट्री में जाके देख लो, इसमें टैफलॉन में, इसमें जाकर PVC अपनी गर्म करते हैं, प्लास्टिक को पिघलाते हैं, पिघलाने को बहुलीकरण कह रहे हैं। अब बंद टूट रहे हैं तो वो टूटा हुए नहीं दिखेंगे तुम्हें। अगर प्लास्टिक टूट रहा है, टूट के जुड़ रहा है, तो वो बंद ही तो टूट रहे हैं, और क्या टूटेगा? ये तो लिखेंगे विक्टस फैक्ट्री है पड़ोस में जाके, या माइक्रोन वाली है, ये पीछे तो है हमारे, होंगे तो जाके देखो इसमें कैसे बनता प्लास्टिक, बिल्कुल लिखेंगे। वही जब विनाइल क्लोराइड का बहुलीकरण कराया जाता है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। आदमी की चिप जो है वो 4,000 करोड़, 4 करोड़ नहीं, 4 करोड़, यहाँ सॉरी 4 करोड़ GB की होती है दिमाग की जो चिप है, समझो। अब देखो हमारे पास ये चिप है, ये कितने की है? ये 32 GB की है। अब इसमें इतना सारा डेटा आ जाता है कि तुम्हारे दिमाग में नहीं आ गए इतनी सारी वीडियो। लेकिन ये मत सोचना इसमें सिर्फ काम की चीज़ आ रही है, तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ है, समझ रहे हो? अगर मैं तुम्हारे मुंह से ऐसा सुनना शुरू कर दूँ भाई महुआ खड़े के बारे में बताओ, तो तुम अपने आप में इतना बता सकते हो कि इस चिप में नहीं आएगा। फिर ये तो छोड़ो, कल्पना पता नहीं क्या चीज़ होती है कल्पना। यहाँ से मैं बोलूँ ना कि यहाँ से क्या क्या है, भाई यहाँ से अपने घर तक की चीज़ें बताओ, तो तुम बताओगे इधर ये रोड है, इधर सड़क है, इधर ये बाजार ये वो,
जब बोलना शुरू करोगे ऐसे ही हम काशीपुर के बारे में पूछे, इसके बारे में पूछे, दिमाग में इतना सारा डेटा है तुम सोच नहीं सकते, तुम सारी याद कर करके बताते रहोगे। ऑटोमेटिकली हो या कोई सा भी टिकली हो। आज तक हिंदी पढ़ने वाला तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हो तो सर मैंने पूछा, तुम सभी पूछ रहे हैं, तुम भी जाकर पूछो किसी से। छोटा बड़ा में एक शब्द होता है अणे खाली। जब वो अणे खाली है तो उसे दिया क्यों है? और उस अणे से कोई शब्द भी नहीं बनते। चलो बताओ फिर इससे कौन सा शब्द बना है ये जो ऊँ खाली दे दें? कोई ऊँ पड़ जाए, कोई अणाई पड़ जाए, ऐसा कुछ भी पढ़ देता है। अब जब ये खाली है तो संस्कृत में दो, संस्कृत में इन पर विचारों पर वजन क्यों डाला है? अब चलो संस्कृत में करते होंगे, लेकिन हम संस्कृत तो ना पढ़ लें, हम तो हिंदी के। अब तुमको हिंदी की वर्णमाला सुनाओ तो संस्कृत की सुनाओ, तो संस्कृत में तो फिर अलग से आ भी आता है, अलंत भी आता है, बहुत सारी चीज़ आती हैं। तो संस्कृत के लिए जब ये शब्द बढ़ रहा था इसे भी बढ़ा देते, छोटा बड़ा छोटी बड़े, वो क्या 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 अणे खाली। अब जब वो खाली है, हर लाइन में अणे खाली है, एक अणे नहीं है, हर लाइन में अणे खाली है। अब कोई सोचेगा चलो साहब ये अणे है, इसका बना रहे कुछ, तो भाई इस अणे से काम चला तो चल, तो इससे भी रहा था, ये क्या मना कर रहा था, अलग आवाज निकाल रहा था। अगर हम शुरू में बचपन से ही हम कारण ऐसे देखते तो कोई मना कर देता हमें? जब ये ना होता तो हम कारण ऐसे तो लिखते, लेकिन अब जब बना दिया तो हमारे दिमाग में फोटो ये है कि कारण ऐसे बनता है। इसमें भी है अणे अणे की आवाज। हम तो भैया ऐसा अणे ही पढ़ते थे, ये नया बता रही है वाकई कारण ना। पहली बात तो इसे हम अणे खाली पढ़े और इसे भी अणे खाली पढ़े। शब्द क्यों देख रहे हो? शब्द मत देखो, तुम तो बणमाला सुनाओ, बणमाला सुना दे, क्या क्या गै 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 अणे खाली, चाय चाय जय जय वह, या वो खाली, या ऐसे जो भी करें तय 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 न, अब वो बाद में लास्ट में फिर अणे खाली। अब जब वो इतने सारे अणे खाली हैं, चलो कहीं ना बीच से नीचे वाली में होगा। क्या होती? तो कहाँ है चेंज? कहाँ है दिखाओ। अगर हम इसे कारण ऐसे लिखते, अणे वाला बोई वाला अणे बनाते, तो कारण होता तो वो कारण को सब कारण ना कहते, कुछ और कह देते। तो तुम्हारा अणे भरा हुआ क्या? अरे तुम ये बताओ इसे क्या कहते हैं, इसे बताओ इसे क्या कहते हैं? हाँ ये बताएंगे। हाँ हाँ जी, हिंदी वाली मैडम बता रही है इसे क्या कहते हैं। हैं बता दें। मुझे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ में, आलतू फालतू कबाड़ा तुम बच्चों पे लादे फिर रहे हो। बहुत सारे देखो इधर हमसे हिंदी आती है, सबसे हिंदी आती है, इंटर पास बहुत होंगे, हाई स्कूल होंगे, कक्षा 5 तो सारे पास होंगे। छोटा बड़ा भाई साहब मुश्किल से 100 में से किसी एक को छोड़ो, 100 में से 100 को याद नहीं होगा। अब पता याद क्यों नहीं होगा? अंग्रेजों से ABCD सुन लो, उनकी ABCD याद है सबकी, और हमें भी याद है उनकी ABCD, हमें याद है और गलती नहीं करेंगे। हमारा अपना छोटा बड़ा हमें याद नहीं है, क्यों? फालतू का है वो जबरदस्ती घूस रखा है इसमें। अब जो चीज़ खाली है तुम उसे डाल लो, और छः छः जय झय वह अड़े टैट है, बहुतों को लास्ट वाली लाइन नहीं पता चलती कि छः छः तय छः छः ग्रह। अबे वो गए बस, तुम इतने सारे तुमने छः छः तरह तरह घूस दिए। जब तैसा और रैसे नीचे से काम चल रहा था तो तरह गया 6 बनाने की क्या जरूरत थी है? जब और चलो चलो उनसे तो शब्द बन भी रहे, क्षत्रिय उत्तरीय चलो बन रहे, क्षत्रिय हम 6 से बना सकते थे वैसे, लेकिन चलो बन रहे, कोई बात नहीं। लेकिन तुम इंग्लिश में ना सुन लो कि इंग्लिश में ये खाली, या इंडिया के अलावा इस हिंदी के अलावा बाकी सारी लैंग्वेज पढ़ लो, उर्दू पढ़ लो, उर्दू पढ़ लो, कोई और लैंग्वेज पढ़ लो, खाली कुछ ना भाई साहब, पूरा है। अगर कुछ शब्द है तो है, वो सब बनेगा कुछ ना कुछ। इस इंडिया में हिंदी में जब ये शब्द खाली है ना, इसलिए हिंदुस्तानियों से हिंदी नहीं आती, हिंदी में फेल हो जाओ। और अगर जो हिंदी को संस्कृत में कन्वर्ट कर दो तो बिल्कुल ही पास ना होंगे, तो बिल्कुल ना होने के, दिक्कत तो यही आ जाती है। तो भाई साहब चलो फिलहाल अब जो भी चल रहा है, काम चल रहा है सबका, ये था है थी से कोई मतलब ना होता कि थी, लेकिन बेचारा सीख कोई नहीं पाता है इसे, हैं जी? कौन सीखता है? हिंदी की इंसल्ट नहीं कर रहे हैं,
हिंदी में सुधार की ज़रूरत है, हिंदी में सुधार की ज़रूरत है। तुम एक कारण सोचो, कोई बच्चा एक ही गलती बार बार कर रहा है, कोई एक बच्चा बार बार गलती कर रहा है, तो उस गलती का, अब तुम उस गलती को पालते रहो तो वो गलती बनती रहेगी, उस गलती का सुधार करो। अब इंडिया में बच्चे इंटर पास कर जाते हैं, ABCD उन्हें बचपन में एक बार पढ़ो भी याद रह रही है। और एक और बात है, उर्दू में अलिफ बे ते से है कि जो बच्चा को कुरान पढ़ जाएगा और आगे पढ़ जाएगा ना, उसे याद रहेंगे। और पंजाबी में उनके अपने छोटा बड़ा हैं या जो भी हैं, या कोई और लैंग्वेज में, जो बच्चा, सुनो सर, जो बच्चा अपने से उच्च क्लास में पहुंच जाता है उसे पिछली क्लास के अपने अल्फाबेट याद रहते हैं, सिर्फ हिंदी को छोड़कर। हिंदी वाला बच्चा कक्षा 5 में पहुंच जाए, 8 में, तुम जितने सारे बैठो तुम ही बता दो, किसी की याद नहीं होगा छोटा बड़ा। लास्ट वाली लाइन ही बोल दो, बात खत्म करो, लाइयो छोटा बड़ा वाली लास्ट वाली लाइन। बाकी तैथे तो मुझे पता बोल दोगे, कोई बात नहीं है। लास्ट वाली लाइन, हाँ सबसे नीचे वाली बोल दो, जहां से गया है ना 6 तरह गया वाली, वो तो उससे ऊपर की लाइन बोल दो। लो उससे ऊपर वाली, वो तो मैंने 6 तरह गिरा बोल दिए। एक तो सुनो उधर, एक तो है ये रे ले बेस है, एक नीचे आगे 6 तरह गया, उससे बीच वाली लाइन। हाँ हाँ, तो भाई साहब दिक्कत पता है क्या, दिक्कत यही है, जो चीज़ खाली है उसे क्यों भर रहे हैं भाई। चलो सोचना कभी इस बारे में, भविष्य में आगे जब तुम हिंदी के कोई विद्वान बनो तो इस बात पर सोचना कि छोटे बच्चा अपनी ही लैंग्वेज के अल्फाबेट याद नहीं रख पा रहा है। क्यों नहीं रख पा रहा है? क्योंकि उस पर वजन ज़्यादा है। हाँ खाली है, वह खाली है, बहुत सारी चीज़ें खाली हैं। जब वो खाली हैं तो कुछ गड़बड़ है। और एक और बात बताऊं, 100 लोगों से, गिनती के 100 लोगों से पूछना, हर कोई सा अपना अलग ही बताएगा, इसका सही मतलब पता ही ना किसी को है जी। क्या होता है ये सुना था क्या तुमने भी? यही सुना ये अगर ब्रह्मांड में ये नहीं बनता है। हिंदी संस्कृत है, हमें तो ये पता था संस्कृत से हिंदी बनी है, उल्टा हो गया। चलो उससे मतलब नहीं, उसमें जो भी शब्द बन रहा हुआ, देखो उधर जो भी शब्द बन रहा था, हम कह रहे थे दूसरे से काम चल जाता। मुझे ना पता चला तो मैं कैसे, मैं तो सब जो चीज़ मुझे पता नहीं चलती, जैसे मेरे ऊपर वजन पड़ रहा है तो मैं अपने ऊपर वजन क्यों डालूं, मैं तो मिल बांट के सबका कर दूं बराबर। अब मैं भी तो रहा, मैं क्यों परेशान रहूं, बाकी तुम भी रहो। और क्या, हाँ मुझे आज याद आई, अचानक में याद आई मुझे। हाँ इसमें ये है पोली, ये पोली हेडिंग, ये है, ये हेडिंग है। ये जब एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलीकरण कराया जाता है तो पोली एक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त होता है। इसे पैन कहते हैं या ऑर्लोन कहते हैं। एक्रिलोनाइट्राइल एक्रो है,
एक्रो एक्री एक्रिलो एक्रिलोनाइड पॉली एक्रिलोनाइड्राइल